मांजलपुर में मतदान जारी है। बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है और दतिया और मांजलपुर में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। 3 अगस्त को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आज वोटर वोट डालने के लिए मतदान केंद्र लगातार पहुंच रहे हैं। तो देश के 3 राज्यों की 3 अहम विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नजर बिहार की बांकीपुर सीट पर है, जहां बीजेपी, जनसुराज पार्टी और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात के मांजलपुर सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। इन उपचुनावों के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे, जिन पर सभी राजनीतिक दलों की नजर इस वक्त टिकी हुई है। तो ये बड़ी खबर आज की, क्योंकि ये जो तीनों सीट जहां पर इस वक्त उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ये काफी अहम है। बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर में सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण सीट अगर कोई है तो वो है बिहार की बांकीपुर सीट, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रशांत किशोर खुद यहां से चुनावी मैदान में है। मुकाबला त्रिकोणीय बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, जनसुराज पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर लगातार जमीनी स्तर पर डटे रहे, लेकिन बिहार में उनका खाता तक नहीं खुला और ऐसे में उपचुनाव में वो खुद दम भरते हुए नजर आ रहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आए थे, लेकिन उपचुनाव में बांकीपुर सीट से वो खुद चुनावी मैदान में है और ऐसे में ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बांकीपुर में सुबह 9 बजे तक मतदान प्रतिशत कितना है वो हम आपको बता देते हैं। सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है, जिसमें बात पहले दतिया की कर लेते हैं। 12.94% मतदान यहां पर हो चुका है दतिया में, और इसके अलावा बांकीपुर में सुबह 9 बजे तक सिर्फ 4.61% मतदान हुआ है। इसके अलावा मांजलपुर की बात करते हैं तो यहां पर 9 बजे तक 6.06% मतदान हुआ है। यानी कि बिहार में देखिए मतदाता थोड़े सुस्त जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन दतिया में बढ़ चढ़कर मतदाता मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर 12% से ज्यादा मत प्रतिशत अभी तक जो है वो निकलकर सामने आया है। लेकिन बिहार में थोड़ी सी निराशा कह सकते हैं मतदाताओं के अंदर जरूर देखने को मिल रही है। रितेश मिश्रा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, बांकीपुर में 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत आया है, ये सुस्ती आखिर क्यों मतदाता के अंदर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये उपचुनाव है तो लोग धीरे धीरे, और शहरी मतदाता है तो लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकलते हैं और वोट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज से सावन की भी शुरुआत हुई है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसकी वजह से जो वोटर टर्नआउट होगा वो थोड़ी देर बाद होगा। तो पटना में लगभग 422 मतदान केंद्र हैं, वहाँ पर वोटिंग चल रही है और जो भी आम लोग हैं, खास लोग हैं, वो वोट करने पहुंच रहे हैं। देखिए कि हमारे पीछे रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस इलाके के वो सांसद भी हैं और वो इस बांकीपुर विधानसभा के वो नागरिक हैं, लिहाजा वो वोट करने पहुंचे हैं। और कई मायनों में ये जो सीट है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए कि ये उपचुनाव है और उपचुनाव में यही एक जनरल परसेप्शन होता है कि जिसकी सरकार उसकी सीट। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी जो है, जो बांकीपुर कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ बीजेपी को हराने वाला कोई है नहीं। और ये बात इसलिए सही है क्योंकि साल 1995 से लेकर 2026 तक बीजेपी को छोड़कर, और नितिन नवीन से पहले उनके पिताजी और अब नितिन नवीन कि पिछले कई टर्म से वो विधायक रहे थे, जब वो राज्यसभा चले गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए बीजेपी के, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि आप देख लीजिए कि कोई भी पार्टी यहाँ पर, जैसे महागठबंधन में कभी कांग्रेस यहाँ से उम्मीदवार उतारती है, कभी आरजेडी उम्मीदवार उतारती है, लेकिन कॉन्फिडेंट
जो होता है वो दोनों पार्टियों में होता नहीं है। उन्होंने भी मान लिया है कि नहीं, ये जो है ये बीजेपी की सीट है, लेकिन इस बार जो लड़ाई है उसे दिलचस्प बना दिया है, उसे चुनौतीपूर्ण बना दिया है प्रशांत किशोर खुद अपने में एक बड़े नाम है, स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं। खुद उन्होंने बीजेपी के लिए लंबे समय तक स्ट्रेटेजी बनाई थी, उन्होंने महागठबंधन के लिए भी स्ट्रेटेजी बनाई, और जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, इसलिए ये सीट जो है और लाइमलाइट में आ गई। दूसरी तरफ इसे जोड़ा जा रहा है नितिन नवीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे जोड़कर इस सीट को देखा जा रहा है। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि यहाँ की लड़ाई काफी जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प हो जाती है। प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते, फिर लौटती हूँ आपके पास। बीजेपी की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनकर जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको सिर्फ इसलिए पकड़ रही है कि वो चुनाव में कुछ न कर सके। हारती हुई भाजपा, पहले उन्होंने अपने विधायक सांसदों को लगाया, मंत्री नेता अभिनेता सबको लगाया, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एनडीए के साथियों को लगाया, साथी दलों को, उसका भी असर नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने बीमार नीतीश कुमार का एक फेक वीडियो भी जारी करके देख लिया, उसका भी असर नहीं हुआ। 2 दिन धुआंधार पैसा, घर घर पैसा बटा है। बिहार के लोगों के बच्चों के भविष्य की कीमत इन्होंने 1000 रुपए 1500 रुपए प्रति वोट लगाया है। और रितेश हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश, देखिए हमने विधानसभा चुनाव में देखा था जनसुराज पार्टी का हश्र किया हुआ था, खाता तक नहीं खुल पाया था। प्रशांत किशोर अगर उपचुनाव में बांकीपुर सीट से जो बीजेपी का गढ़ रहा है वहां से अगर चुनाव लड़ते हुए खुद नजर आ रहे हैं, तो आखिर अगर इतना कॉन्फिडेंट है कि जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर खुद यहां से जीत जाएंगे, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि यह आत्मघाती कदम उन्होंने उठाया है। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट मानी जाती है, तो बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन प्रशांत किशोर को भी पता है कि कैसे लाइमलाइट में रहना है, सुर्खियों में रहना है, क्योंकि आप राजनीति में अगर आप शांत हो गए, राजनीति में अगर आपका नामलेवा कोई नहीं है, तो उसी दिन पॉलिटिकल डेथ हो जाती है आपकी। तो प्रशांत किशोर इस बात को बखूबी जानते हैं और यही कारण है कि आप देखिए ना कि प्रशांत किशोर की हम चर्चा कर रहे हैं, इस चुनाव में उनकी चर्चा हुई, तो कम से कम चर्चा में भी अगर आप बने रहते हैं पॉलिटिक्स में, तो वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। और पॉलिटिक्स जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से लेकर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और उसमें आपकी धार जो है अगर थोड़ी सी भी मंद पड़ गई तो आप पॉलिटिक्स से सीधे आउट हो जाएंगे, आपका नामलेवा कोई नहीं रहेगा। और कई नेताओं के केस में हमने ये देखा है, और यही कारण है कि प्रशांत किशोर ये जानते हुए कि ये आत्मघाती कदम हो सकता है, उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना यही होगा कि जब नतीजे सामने आते हैं तो क्या वाकई में ये सीट बीजेपी के खाते में जाती है या फिर कोई कमाल कर दिखाएंगे प्रशांत किशोर। नजर बना के रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। रितेश, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और खबर अब दतिया, क्योंकि देखिए दतिया में भी उपचुनाव और ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, और सुबह 7 बजे से भी यहाँ मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और सुबह 9 बजे तक दतिया के वोट प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर देखिए बढ़ चढ़कर जो मतदाता हैं वो हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। 12% से ज्यादा यहाँ पर मत प्रतिशत जो है वो निकलकर सामने आया है, और ऐसे में माना जा रहा है कि दतिया में जो मतदाता हैं वो इस वक्त काफी जोश में हैं, और मतदाता जो हैं वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा इस उपचुनाव में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये काफी दिलचस्प सीट है दतिया की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा नरोत्तम मिश्रा को जब यहाँ से टिकट नहीं दिया गया था बीजेपी की ओर से, तो जबरदस्त उनके समर्थकों के द्वारा हंगामा किया गया था, विरोध प्रदर्शन हुआ था। और ये जो सीट है वो दिलचस्प इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस है, और आशुतोष तिवारी को जब बीजेपी ने यहाँ पर टिकट दिया है तो ये सीट अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो गई है। और ऐसे में देखना यही होगा कि इस बार आखिर दतिया सीट पर कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच में जो मुकाबला है आखिर किसके खाते में ये सीट जाती है, क्योंकि 2023 को भी अगर हम याद करते हैं तो उस वक्त भी हमने देखा था कि कैसे सिर्फ 75
75 वोटों से कांग्रेस जो है सीट को जीत पाई थी और ऐसे में काफी दिलचस्प इस बार की लड़ाई मानी जा रही है और देखना यही होगा कि दतिया आखिर यहां पर क्या कमाल कर पाती है, बीजेपी या फिर कांग्रेस इस सीट को अपने पाले में कर पाएगी। चेतन संवाददाता हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, सबसे पहले तो ये बताइए क्या रुझान है मतदाताओं का? चेतन, आपकी आवाज नहीं मिल रही है हमें। हालांकि जब क्षेत्रीय प्रशासन को जानकारी मिली, जब वो मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाइश दी, उसके बाद लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया गया। अब तक की ईसीआई के आंकड़ों के अनुसार 16% तक मतदान जो है हो गया। यहाँ पर सीधे तौर पर देखें तो कांग्रेस से कुंवर घनश्याम सिंह और बीजेपी से आशुतोष तिवारी चुनावी मैदान में है। 2023 का विधानसभा चुनाव हमने देखा था कि नरोत्तम मिश्रा के सामने राजेंद्र भारती थे और लगभग 7-7.5 हजार वोटों से नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे थे और राजेंद्र भारती विधायक बने थे। हालांकि एफडी का उनका जो प्रकरण आया, उसके बाद विधानसभा सीट शून्य घोषित हुई। उसके बाद जो है यहाँ पर विधानसभा के चुनावों का ऐलान हुआ। साफ तौर पर कहा जाए कि जब बीजेपी के कैंडिडेट का यहाँ पर बीजेपी की ओर से टिकट का ऐलान किया गया था, उस दौरान नरोत्तम के समर्थकों ने किस तरीके से हंगामा किया, चक्के जाम किए, ये तस्वीरें हमने देखी कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक चर्चा इस बात की रही कि आखिरकार इस तरीके से विरोध कोई नेता आखिरकार कैसे कर सकता है। क्योंकि 2008 में जब विधानसभा चुनाव दतिया में हो रहे थे, उस दौरान बीजेपी के पास कोई स्थानीय कैंडिडेट नहीं था। यही कारण था कि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर दाव लगाते हुए उन्हें डबरा से जो है दतिया भेजा था और 23 साल तक जो है उनके पास जो है विधायकी रही। लेकिन साफ तौर पर कहा जाए कि जनता के अलग अलग मुद्दे हैं। सुबह से लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट कर रहे हैं। लोगों से हमने बातचीत भी की, हालांकि जो भीड़ है वो कम दिखाई दे रही है क्योंकि सुबह का वक्त था। सुबह 6 बजे के लगभग बारिश भी हुई और बारिश के बाद जब मौसम खुला, उसके बाद लोगों का जो सिलसिला है आने जाने का, वो सिलसिला शुरू हुआ। यानी कि इलेक्शन कमीशन की ओर से 9 बजे तक की जो आंकड़े जारी अभी किए गए हैं, उसमें 16% तक, यानी कि अब कुल मिलाकर हम देखा जाए 20% तक जो है मतदान हो चुका है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुकाबला रोचक है। जनता के मन में कई सारी चीजें चल रही हैं। यही होगा कि आखिर इस बार दतिया में होता क्या है,